यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 6 अध्याय 26 वचन। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का विकारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारा शरीर को अशुद्धि करने वाली बातों के बारे में पवित्र वचन हमसे कहता है। वेश्यागमन, व्यभिचार जो करते हैं वह कभी अपने जिंदगी में तरक्की नहीं पाएगा, बल्कि टुकड़ों का विकारी हो जाता है। एक टुकड़ा, आधी टुकड़ा रोटी के लिए वह तरस जाता है। मेरे प्रियो, हमें हमारा जीवन में पवित्रता के लिए बुलाया गया है। हमारा जीवन पवित्र रहना है, परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है, उसके लिए हमें बुलाया गया है। हमारा जीवन में वेश्यागमन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, कुरिन्थियों की पहला पत्री उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन में इस प्रकार लिखे हुए हम देखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यानी कि परमेश्वर का वास स्थान है। हमारा हृदय में, हमारा शरीर में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु वास करता है। पवित्र आत्मा हमारा हृदय में, हमारा शरीर में वास करता है। उस मंदिर को, यानी कि हमारा शरीर को हम नष्ट नहीं करना चाहिए। जब हम व्यभिचार करते हैं तो हमारा शरीर को ही नष्ट करते हैं, हमारा जीवन को हम फंदे में डालते हैं। हमारा शरीर मंदिर है। नीति वचन उसका 6 अध्याय 27वां वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले। 28वां वचन में, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे। 29वां वचन, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। मेरे प्रियो, अगर कोई अपने छाती पर आग रखता है तो आग छाती को जला देती है, कपड़े को जला देती है, कपड़े के अंदर जो चमड़ा है उसको भी जला देती है। जो कोई भी अंगारे पर चलता है उसका पांव झुलस जाती है, जल जाती है। इस तरह पराई स्त्री के पास जो कोई भी जाता है उसकी दशा ऐसी ही होती है, वह नष्ट होने को जाता है। जो कोई भी पराई स्त्री को छूता है वह दंड का योग्य बन जाता है, दंड से वह बचेगा नहीं। मेरे प्रियो, हम व्यभिचार में नहीं फंसना चाहिए। हमें हमारा शरीर को पवित्र रखना चाहिए। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है,
परमेश्वर का वचन कहता है वह पवित्र मंदिर जिसमें परमेश्वर वास करता है वह तुम हो। अपने आप को परमेश्वर के लिए परमेश्वर का वास स्थान को हमें पवित्र करके रखना है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में इस वचनों के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। आत्मिक व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार से हमें दूर रहना है। परमेश्वर हमारा पति है, कलीसिया का पति है। परमेश्वर प्रभु यीशु पति है और कलीसिया पत्नी है। पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ जब रहता है वह व्यभिचार करता है। हमारा पति प्रभु यीशु मसीह है। हम आत्मिक व्यभिचार भी नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संग रहना है, प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करना है। वह जो नफरत करते हैं उस बात को हमें नहीं करना है। उनका जो मन के बाता हुआ कार्य को हमें करना है। तो आइए इस वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, आपके वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना। वेश्यागमन से हमें दूर रहना है पिता। हमारा शरीर जो आपका मंदिर है, आपके वासस्थान है परमेश्वर, उसको हम पवित्र रखना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है कि जो वेश्यागमन है वह परमेश्वर एक टुकड़ा रोटी के लिए भी वह तरस जाता है, टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। परमेश्वर इस व्यभिचार हमारा जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। परमेश्वर हमें उससे बचाना। पिताजी, हमारा शरीर को हम जो आपने हमारे लिए दिया है, हमें परमेश्वर पिताजी हमारा आत्मा को उसके अंदर रखा है और हमारा शरीर में आप वास करते हैं। हम पवित्र रखना चाहिए पिता, अनुग्रह देना। परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। बीते हुए दिनों में हम उस आपके खिलाफ जो काम है परमेश्वर, विचार में, वेश्यागमन में, अगर हम परमेश्वर हम समय बीते हो तो हमें माफ़ करना। आज से लेकर हम परमेश्वर आपके बाता हुआ जिंदगी जीने के लिए आपके परमेश्वर आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह हम जीने के लिए अनुग्रह देना। पिताजी, हमें पवित्र राह पर चलाना। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आत्मिक व्यभिचार से हमें बचा कर रखना। आप हमारा पति हो परमेश्वर, आपके साथ साथ हम रहना चाहिए। आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह हमें रहना चाहिए। आपको परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर आपके जगह पर कोई दूसरों को नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर हालेलुया, हमें अनुग्रह देना पिता। आत्मिक व्यभिचार से, शारीरिक व्यभिचार से हमें बचाना, हमें सुरक्षित रखना पिता। हम परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए अनुग्रह देना। हम सबको आशीष देना। जो कोई भी व्यूअर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को आशीष देना, संभालना, उनके संग रहना, उनका हर ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी ना होने देना, उनका परमेश्वर शरीर में बल सामर्थ देना, परमेश्वर चंगा देना, चमत्कार करना। परमेश्वर पिताजी, जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं और लेना चाहते हैं,
को आप चलाना परमेश्वर, ट्रीटमेंट का सारा ज़रूरतें पूरा होने देना, डॉक्टर के द्वारा कार्य करना परमेश्वर। पिता अनुग्रह देना। पिताजी जो कोई भी बीमार है उन्हें छूकर चंगा करना परमेश्वर, जो कोई भी दुख तकलीफ में है उन्हें उनका सारा तकलीफ को परमेश्वर दूर करना, परेशानियों को दूर करना परमेश्वर, शांति आनंद से, खुशी से, प्रेम से भरना, आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, अनुग्रह देना। हालेलुया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें उन्हें चलाना, सुरक्षित रखना, उनके संग रहना, ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर, सभी को आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उन्हें सुरक्षित रखना, उन्हें संभालना, कोई कमी घटी उन्हें नहीं होने देना, उनका शरीर में ताकत बल देना परमेश्वर, स्टैमिना देना, हड्डियों में ताकत देना, बल देना परमेश्वर पिता, उन्हें आशीष देना परमेश्वर, नए पंख लेकर उकाब की तरह उड़ने पाएँ, आपके सेवा करने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना। और पिताजी बाकी सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। सारा यह दुआ प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सारा जलाल महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और आमीन कह दीजिए। आप भी प्रार्थना कीजिए और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य क्या हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन।